हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत अधिगम कर्ता के व्यवहार में अधिगम शैली के विषय में अध्ययन करेंगे। आप सभी दर्शकों से हमारा एक और रिक्वेस्ट है कि जब हमारा वीडियो आप विषयवार अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप चले जाइए। प्लेलिस्ट में हर विषय का अपना अलग अलग जो है लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप क्रम से वीडियो को देखिए ताकि आप उस विषय को क्रमशः अध्ययन करते हुए हर पहलू को समझ सकें। आज हम लोग देखेंगे अधिगमकर्ता का व्यवहार, यानी जो सीखने वाला विद्यार्थी है उसका व्यवहार अधिगम शैली के विषय में क्या होता है, लर्निंग स्टाइल क्या होता है, अधिगम शैली किसे कहते हैं। अधिगम शैली का मतलब कि जो विद्यार्थी है या जो अधिगम करता है, जो सीखने वाला है, वह किस ढंग से कोई चीज़ सीखता है, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। जैसे सामान्यतः आप लोग देखते हो, कोई एक बार सुन करके ही याद हो जाता है, व्यवहार को सीख लेता है, कोई समझ के सीखता है, तो कोई जो है सुनता है, समझता है, फिर उसके बाद में उसके विषय में और जानकारी एकत्र करता है तब सीखता है। तो कोई तर्क करके सीखता है, तो कोई अनुमान के द्वारा सीखता है, तो कोई प्रयोग के द्वारा सीखता है, तो कोई जो है सहयोग देने पर सीखता है, कोई जो है रट करके सीखता है, यानी व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इस प्रकार से अगर अधिगमकर्ता की जो शैली है अगर उसको हम देखें तो उसके हर अधिगमकर्ता या हर विद्यार्थी या सीखने वाला किसी चीज़ को सीखने की अलग अलग स्टाइल होती है, अलग अलग तरीका होता है उसको सीखने का। हर व्यक्ति का कुछ न कुछ अलग होता है। कितने लोग जो है एक साथ पूरा सीखते हैं, कितने लोग खंड खंड में सीखते हैं, कितने लोग बांट के सीखते हैं, कितने लोग एक साथ सीखते हैं, कितने लोग जो है दूसरे को देख के सीखते हैं, तो कितने लोग अपने अनुभव से सीखते हैं, कितने लोग। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अधिगम जो करता है उसके सीखने का जो तरीका है, जो स्टाइल है, वो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग है। हर व्यक्ति का क्या है, कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है सीखने में, कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है अवश्य सीखने में। अगर हम ये बात करें कि यह सीख लिया है कि नहीं सीख लिया है, अगर शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत हम देखें तो इसके लिए अध्यापक क्या करता है, शिक्षक क्या करता है, शिक्षण के अंतर्गत यानी जो पढ़ाया है कक्ष में पाठ्यक्रम के अनुसार उसका मूल्यांकन करता है कि जो चीज़ मैंने सिखाया वो सीख लिया है कि नहीं सीख लिया है। यानी अध्यापक अपने कक्ष में जो शिक्षण किया है उस शिक्षण के अनुसार शिक्षण के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अनुसार वो मूल्यांकन करता रहता है कि वह सीख लिया है कि नहीं, यानी उसके सीखने का तरीका सही है या नहीं, या सीखा है तो वह क्रमबद्ध ढंग से सीखा या नहीं, सीखा है तो खंड में सीखा है कि पूरा सीखा है। इस प्रकार से वह बहुत सारी जानकारियाँ जो है अध्यापक कक्ष में इस प्रकार से लेता रहता है और सिखाता रहता है, बताता रहता है, ताकि जो है अध्यापक शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को कोई जानकारी, कोई व्यवहार, कोई क्रिया सिखा सके। अगर हम सिखाने की बात कहें तो हमने जो बताया विभिन्न हर विद्यार्थी या हर अधिगमकर्ता अपने आप में विशेष होता है, इसलिए उसके जो है सीखने की जो शैली है वो विभिन्न प्रकार की, सबकी अपनी अलग अलग शैली होती है। तो उस जो अगर शैली की हम बात करें तो अधिगम शैली की, अगर अधिगम के तरीके की बात करें तो उसके संदर्भ में फ्लेमिंग ने अपना एक मॉडल दिया था जिसको VARK मॉडल कहते हैं। यानी फ्लेमिंग ने बताया था कि जो अधिगम करता होता है, जो भी सीखने वाला होता है, उन 4 स्वरूपों में वह जानकारी अपनी हासिल करता है या अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है या किसी विषय को अच्छी तरह से सीख लेता है। इन 4 स्वरूपों में, जिसको उन्होंने मॉडल का नाम दिया था VARK मॉडल दिया था, जिसको फ्लेमिंग का मॉडल कहते हैं। अब उस फ्लेमिंग के मॉडल को देखें कि सीखने वाला किस प्रकार से सीखता है। उन्होंने बताया, फ्लेमिंग ने पहले बताया ये कि आदमी दृश्य यानी देख करके, दृश्य का मतलब होता है देख करके सीखना। जब आदमी कोई चीज़ देखता है तो उसके प्रति उसके अंदर जिज्ञासा हो जाती है कि ये क्या है। फिर जैसे ही जिज्ञासा होती है तो इसका मतलब उसको समझने लगता है। जब समझने लगता है और फिर उसको जान जाता है, समझने के बाद फिर जान जाता है, फिर उस चीज़ को जैसे देखा है वैसे ही धाड़ कर लेता है। तो उसके अनुसार वो अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन ला देता है। जैसे
अगर कोई बहुत वृद्ध व्यक्ति और बहुत देखने में हाव भाव उसका सज्जन जैसा लग रहा है, उसको जैसे ही देखा कोई व्यक्ति तो उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि कौन है। कोई बताया गुरुजी हैं तो समझ गया कि गुरुजी की समझ, जैसे ही पूछा वैसे दूसरे ने बताया गुरुजी हैं, फिर गुरुजी को जान गया कि नहीं गुरुजी का किस प्रकार से मान सम्मान करना चाहिए, उस मान सम्मान करता है। इस प्रकार से उनका चेहरा ज्यों का त्यों धारण कर लिया, ज्यों कहते होते हैं चेहरा क्या है उनको उसको याद कर लिया, यानी जब भी मिलेंगे तो उनके अनुसार वो व्यवहार कर लिया। यानी जो उस व्यक्ति को प्रारंभ में देख करके कोई विशेष व्यवहार नहीं हो रहा था, उसी व्यक्ति को देख करके बाद में क्या होता है उनके अनुसार उसका व्यवहार परिवर्तित हो गया, यानी गुरु के अनुसार सभ्य व्यवहार में परिवर्तन हुआ। इस प्रकार से क्या हुआ, देख करके क्या हुआ, विद्यार्थी ने या अधिगमकर्ता ने अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया, इसी को अधिगम कहते हैं। तो यानी देख करके भी व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगर हम दूसरे की बात करें, श्रव्य, श्रव्य का मतलब होता है सुन करके भी सीखना। सुनने से भी क्या होता है, अधिगमकर्ता अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जैसे अगर कोई शब्द आपने बोला तो उस शब्द के अनुसार जैसे ही आपने शब्द बोला तो शब्द का वो जैसे ही अर्थ समझेगा वैसे ही उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आपने कहा बहुत ज़रूरी है कलम लाओ, तो समझ गया कि कलम लिखने का काम करती है, कोई जो बहुत ज़रूरी लिखना हो गया होगा इसलिए वो मांग रहे हैं। तो वह जो कलम आपके पास लिए आया यानी वो बैठा हुआ था, उसके व्यवहार में परिवर्तन आया, आपको कलम पहुंचा दिया। जैसे आपने पूछा कि आपने जैसे पढ़ाते हुए आपने कहा कि इस शब्द का अर्थ यह है, तो उस शब्द जैसे ही आपने बोला तो उसका अर्थ लगा लेगा कि क्या है। जैसे मेघ का अर्थ होता है बादल, तो आपने जैसे ही बताया तो वो कैसे याद किया, उसको सुन के ही ना याद किया, सुन को ही ना धारण किया। या जैसे आप किसी विषय पे व्याख्यान देते हो, उसको समझाते हो, स्पष्टीकरण देते हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी वह विषय का जानकारी होता है, उसको विषय के प्रति जो है व्यवहार बदलता है या प्रयोग सीखता है, तो कहाँ से सुना, सुन के ही तो सीखा। उसी तरह से जब आवाज़ आप देते हो, दुख भरी आवाज़ देते हो तो भी वह उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, सुन करके कि बड़े दुखी हैं, चलें क्या बात है। अगर आप ज़ोर से चिल्लाते हो तब भी वो सुन करके ही समझ जाता है कि बहुत क्रोधित हैं, बड़े सावधानी से चलो। अगर आप जो है कोई वैसी आवाज़ करते हो, दूसरे किसी संकेत का आवाज़ करते हो, तो उस संकेत से भी वह सुन करके उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। यानी देख करके भी व्यवहार में परिवर्तन हुआ, सुन के भी व्यवहार में परिवर्तन हुआ, यानी अधिगम हुआ। उसी तरह से पठन या लेखन, इन्होंने जो है जो फ्लेमिंग ने अपना मॉडल दिया था वह विद्यार्थियों को केंद्र में रखते हुए विषय से संबंधित गतिविधियों को सिखाने के संदर्भ में ज़्यादा केंद्रित करते हुए इन्होंने दिया था अपना मॉडल। इन्होंने कहा कि जब आदमी कोई चीज़ पढ़ के या किसी चीज़ को लिख करके भी जो है बहुत सारी चीज़ें सीखता है, पढ़ के लिख करके यानी शब्दों की बहुत सारे शब्दकोश की जानकारी होती है, शब्दों को लिखने से भी वह जो है उसका अर्थ समझता है, उसके व्यवहार को समझता है। इसी तरह से वह पढ़ने लिखने से किसी के प्रति अवधारणा बनाता है, किसी के प्रति सोच बनाता है कि कौन व्यक्ति या कब का कैसा समाज रहा, आज के व्यक्ति कैसे हैं, इनके संग कैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी व्यवहारिक परिवर्तन हो रहा है। कोई चीज़ दिखाई देती है, मूर्त है, तो उसके प्रति कैसा व्यवहार होता है, कैसी सोच समझ, कैसी जानकारी होती है, वह भी सीखता है, जिसके कारण से व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, यानी अधिगम होता है। कोई चीज़ें नहीं दिखाई देती है, अमूर्त हैं, तब भी वह पढ़ लिख करके जानता है कि ये चीज़ें तो होती ज़रूर हैं परंतु दिखाई नहीं देती, उसके प्रति भी अवधारणा वो समझ जाता है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा हमको होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। वो जानता है कि जब आत्मा निकल जाती है तो आदमी मर जाता है, जब आदमी मर जाता है तो उसका व्यवहार दूसरा हो जाता है, अगर आत्मा है तो उस व्यक्ति का व्यवहार दूसरा। यानी मूर्त और अमूर्त चीज़ों के आधार पर जो वो पठन या लेखन का कार्य करते हुए सीखता है, पढ़ता है, तो भी जो है उसको जो है व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें किसी चीज़ के निबंध, किसी विषय में वो अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की क्षमता पठन लेखन से ही आती है, तो उससे भी उसका व्यवहार प्रदर्शित होता है। जैसे मैंने पाश्चात्य संस्कृति को पढ़ा, भारतीय संस्कृति को पढ़ा, तो हम समझ गए कि अब हमको फैशन नहीं करना चाहिए, विदेशी संस्कृति का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह संस्कृति हमारी तुलना में बिल्कुल घटिया किस्म की है या बहुत कम क्वालिटी की है। तो वो संस्कृति की बात आई तो वह जो है हम अपना दृष्टिकोण दोनों चीज़ों को पढ़ने पढ़ा, अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर दिया।
तो ये होगा। तो यह भी जो व्यवहार आया या हम उस चीज़ों से फैशन से बच रहे हैं, तो वो भी जो बचने का जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ वो भी तो सीखना ही हुआ। तो वह भी किससे आया? पठन या लेखन से। ऐसे तरह से उच्चारण, जैसे कोई व्यक्ति, आप जैसे बोल के पढ़ रहे हो, कोई बोल के पढ़ रहा है, तो बोल के पढ़ रहा है तो अब मंत्र पढ़ रहा है कि किसी विषय के बारे में पढ़ रहा है, वो हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, इत्यादि भी गतिविधियों से आधारित हमारे व्यवहार में परिवर्तन पढ़ के या लिख कर के भी आता है, यानी हमारे व्यवहार में परिवर्तन है, यानी इससे भी अधिगम होता है। यहाँ अगर हम गति की बात करें, जैसे गति की बात करें मतलब जैसे कोई कार्य आप ज़्यादा तेज़ी से करते हो, पहले शुरू में धीरे धीरे कर रहे थे, बाद में खूब तेज़ी से आपने करना शुरू कर दिया कार्य, तो अभ्यास में वो चीज़ आया, तो अभ्यास के कारण से कार्य करने की जो गति है बदल गई, या कार्य करने के व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि कम समय में आप ज़्यादा कार्य कर लेते हो। तो इससे भी हमारा अधिगम होता है, एक प्रकार की हमारी कुशलता या विशिष्टीकरण, या कोई विशेष चीज़ खोज लेते हैं, नई चीज़ खोज लेते हैं, इससे भी हमारा क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। कोई चीज़ का प्रस्तुत करना, प्रस्तुतिकरण का यहाँ तात्पर्य है कि जैसे आपने सीखा है वैसे कि आपने प्रस्तुत कर दिया, वैसा व्यवहार आपने दिखा दिया। तो ये होता है कि यह बहुत उच्च स्तर का जो है अधिगम होता है। यह जो प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तुति में जितनी ही गति अधिक आएगी, या ये समझिए कि प्रस्तुति जितना ही आपका व्यवस्थित और व्यापक होगा उतना ही आपका अधिगम अच्छा होगा। तो प्रस्तुति जितना कम समय में जितना सटीक करेंगे, इसका अर्थ है कि आपका अधिगम यानी सीखा हुआ चीज़ उतना ही आप अच्छा सीखे हैं, उतना ही सही दिशा में सीखे हैं। उसी तरह से गति का अर्थ होता है स्पर्श करके भी सीखना। यहाँ गति का मतलब कोई चीज़ें जो है अनुभव के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से भी सीखा जाता है। जैसे जो दृष्टिबाधित बालक हैं वो भी तो अधिगम करते हैं स्पर्श रूप से, वो स्पर्श हर चीज़ों को करके सीखते हैं। उसी तरह से प्रशिक्षण लेना भी एक प्रकार से जो है क्रियाओं के माध्यम से गति प्रदान करते हुए वो व्यक्ति को सिखाने का कार्य किया जाता है, यानी इसके माध्यम से भी अधिगम होता है। उसी तरह से हर व्यक्ति का अपना अलग अलग अनुभव होता है, उस अनुभव की गति, अवधि, दृष्टिकोण व्यक्तिगत रूप से विलक्षण होता है। इसके माध्यम से भी क्या करता है? व्यक्ति सीखता है, यानी दृश्य देख करके सीखना, श्रवण करके सीखना, पठन करके सीखना, विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हुए सीखना। इन सभी माध्यमों से क्या करता है? व्यक्ति सीखता है, अर्थात सीख करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है या अधिगम करता है। इन सभी गतिविधियों से गुजरता हुआ अधिगम करता है या व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अब रह गई बात कि ये अपना स्वतंत्र रूप से आपने देखा, अगर इसको संयुक्त रूप से देखें तो भी सही है। कोई व्यक्ति पहले देखता है, उसके विषय में सुनता है, फिर उसके विषय में जानकारी या विभिन्न प्रकार की सोच समझ विकसित करता है, फिर उसके अनुसार वह कार्य या व्यवहार करता है। जितना कार्य और व्यवहार जितना जल्दी कर लेगा उतना ही अच्छे ढंग से सीख लेगा। इस प्रकार से देखना, सुनना, समझना यानी अवधारणा विकसित करना, उसके अनुसार कार्य करते हुए सीखना, यानी हम स्वतंत्र रूप से भी हम अधिगम करते हैं। एक एक पहलू को भी देखेंगे तो इसके आधार पर भी हम किसी चीज़ को सीखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, व्यवहार करते हैं, यानी व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, यानी अधिगम करता। सीखने की इन विभिन्न शैलियों का अलग अलग उपयोग भी करता है। अगर सामूहिक रूप से, संयुक्त रूप से देखें तो संयुक्त रूप से प्रयोग करते हुए भी अधिगम करता किसी व्यवहार को सीखता है। यानी फ्लेमिंग ने अधिगम शैली को इन 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांधते हुए व्यक्त किया है, साथ ही परस्पर एक दूसरे की निर्भरता के भी आधार पर सीखने के तरीके या शैली को व्यक्त किया है, जिसे हम कहते हैं VAR मॉडल या फ्लेमिंग मॉडल। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दिया गया व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हर विषय का जो है क्रमवार व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ से हर विषय को, वीडियो को क्रमशः देखते जाइए, समझते जाइए, पढ़ते जाइए, याद करते जाइए, क्योंकि जो कुछ आपके दिमाग में लिखा है वही आपका है, वही आपको आगे ले जाएगा। आज के लिए इतना ही। हरिओम।